नमस्कार, मैं आर्या सिंह, चूजे समाधान से। आज कुछ वास्तु टिप्स के बारे में बात करते हैं। ऐसा वास्तु जो आप सभी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी, जैसे मैं बहुत सारे विजिट्स करती हूँ घर के, तो मैं देखती हूँ कि जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने घर के मतलब जो मेन एंट्री होती है उसके ऊपर एंट्री के बाहर साइड से और एंट्री के अंदर के साइड से गणेश भगवान की प्रतिमा लगा देते हैं या तो फोटो लगा देते हैं। क्या ऐसे केसेस में आप ये फील करते हैं कि आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते? क्या घर में बहुत सारे पारिवारिक कलह की सामना करते हैं? क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि लोग एक दूसरे की नहीं सुनते? क्या आप ये देखते हैं कि घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं या उनके बच्चों से या आपके अपने बच्चों से किसी भी बात पे मतभेद होती है? अगर ये सारी चीजें आपके साथ हो रही हैं तो आप तुरंत हटाइए। और जो भी अपने घर में लगाते हैं गणेश भगवान की प्रतिमा गेट के बाहर, तो उसे नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि गेट के बाहर हमारा विधान रहा है, हम द्वारपाल को ही, जैसे क्षेत्रपाल होते हैं ना गांव के या किसी एरिया के, वैसे ही घर के बाहर द्वारपाल नहीं है। वो विघ्नहर्ता है, किसी कार्य को शुभता प्रदान करते हैं, किसी भी कार्य को जो हम कहते हैं स्टार्ट करना, ठीक है, एक नया आयाम देते हैं। तो जो ये चीज होती है ना, जो गणपति भगवान की फोटो लगाते हैं, कृपया करके उन्हें ना लगाएं। क्योंकि जब गणपति भगवान की फोटो आप वहां लगाओगे, माता पार्वती जब नहाने गई थी तो गणेश भगवान को कह के गई थी कि तुम यहाँ पे किसी को भी भीतर मत आने देना। ठीक है। हालांकि बहुत आज्ञाकारी पुत्र है वो, लेकिन उन्होंने अपने पिता को भी अंदर भीतर जाने से मना कर दिया, और इस क्रम में काफी नाराजगी हुई और आप सबको पता है कि क्या हुआ था। तो ये चीज दर्शाता है कि आपको कभी भी गणपति की फोटो कभी भी एंट्री के सामने या आगे, या एंट्री जैसे करते हैं अंदर, नहीं लगानी चाहिए। क्योंकि जब भी आप ऐसा कुछ करेंगे, आप देखेंगे आपके पारिवारिक जो है मतलब जो माहौल है उसमें एकता नहीं रहती है। तो एकता के लिए आप एक काम कीजिए, आप शिव परिवार की फोटो अपने पूजा रूम में रखिए। और अगर आप पूजा रूम में नहीं रख सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में शांति रहे, परिवार मतलब जो भी आपका परिवार है वो एक बन के रहे, तो नॉर्थ ईस्ट, जिसे उत्तर पूर्वी कोना कहते हैं, या उत्तर पूरब जब आपका घर का साइड होगा, वहां पे आप शिव परिवार की फोटो लगा सकते हैं। जब आप वहां पे फोटो लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके घर में धीरे धीरे सबके बीच में सामंजस्य धीरे धीरे बढ़ने लगा है और परिवार में एकता आने लगी। अब चलते हैं कुछ 2 नंबर के टिप्स पे। पहला टिप्स तो आपके लिए ये था। दूसरा टिप्स ये है कि जब भी आपको लगता है कि आपके घर में, ठीक है, कोई एक दूसरे की बात नहीं सुन रहा है ना, ध्यान दीजिएगा। आपके घर में जब भी आपको लगता है कोई एक दूसरे की बात नहीं सुन रहा है, सब अपनी अपनी बातें सुना रहे हैं, तो कहने का मतलब है कि उस घर का चंद्रमा बिगड़ा हुआ है। उस घर में कहीं नॉर्थ में आप चेक कीजिए कि कहीं लाल रंग तो नहीं है, कहीं किचन तो नहीं है, ठीक है। ईस्ट, साउथ ईस्ट, जो कि ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच का जो भाग होता है, कहीं वहां पे आप कुछ ऐसी चीजें तो नहीं रख रहे हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। क्या कहीं तो आप चेक कीजिए, वहां पे कहीं आपका कबर्ड तो नहीं है, ठीक है, वहां पे कुछ ऐसी चीजें तो नहीं है जिसकी वजह से आपका कोई डॉक्यूमेंटेशन, आपका कोई फोटोग्राफ्स, आपका कोई फैमिली फोटोग्राफ्स, आप एक बार चेक करें। अब इसका उपाय क्या कर सकते हैं? तो ईस्ट साउथ ईस्ट में एक कामधेनु गाय का आप एक आइडॉल रख दो, या फिर एक फोटो लगा दो अच्छे से फ्रेम किया हुआ। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उत्तर पूरब में भी अपने पूरी फैमिली, जो आपकी जो पूरी फैमिली है उसके फोटो लगा सकते हैं। साउथ ईस्ट में अपनी फैमिली की फोटो लगा सकते हैं और साउथ वेस्ट में अपनी फैमिली की फोटो लगा सकते हैं। अब कैसे सुंदर लगेगा ये आप डिसाइड कीजिएगा, कैसे फोटो लगानी है ये आप डिसाइड कीजिएगा, पर आप ये 3 जगह जब फोटो लगाते हैं तो आप देखते हैं कि आपस की जो भी परेशानियां रहती हैं आपस में, वो होना बंद हो जाती हैं। हम जब भी आप मान लीजिए कि अब आपको बोला कि जब किसी की बात कोई नहीं सुनता, ये चीजें करने के बाद लोग एक दूसरे की बात सुनना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे थे कुछ वास्तु के टिप्स जो मैं आपके लिए लेके आई थी।
चलिए फिर आपके लिए कुछ ऐसी वीडियोस लेके आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए विदा लेती हूँ। राधे राधे।